गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। कल हमने 8 क्वेश्चन तक बताया था। आज 9 क्वेश्चन आ गए हैं। 9 क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th का। इसी साल 9.1 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज भी हम 4 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। डेली 4 क्वेश्चन चला रहे हैं और मात्र 30 मिनट का क्लास चल रहा है। मात्र समझिए कि 4 दिन पढ़ाएंगे, 33 मिनट पढ़ना, इतना आप लोग कर सकते हैं। एकदम ईजी आसान तरीका से क्या कर रहे हैं, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को। तो आइए आज भी हम क्वेश्चन समझाते हैं। पहले आखिर क्वेश्चन है क्या, उसके बाद ही क्या करेंगे, कुछ करेंगे। तो लिखिए, आइए दिख रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का अनुकोण 30 डिग्री है। तो एक मीनार बनाइए, एक भवन बनाइए, दो चीज बनाना होगा। तो मान लीजिए ये मीनार है और एक ही भवन है। भवन छोटा ही होगा मीनार से, जब भी होगा तो मीनार से भवन छोटा होगा। चलिए धरती बनाइए, तो धरती से दोनों ना रहेगा। चलिए हो गया। उन्हें कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। तो चलिए यहां तक कर लीजिए, पहले इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब यहां से देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर कोण 29 डिग्री। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु ये है और भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है ना जी। तो भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है। तो यहां से क्या करेंगे, 30 डिग्री। शिखर का कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, भवन के, इसको यहां मिला लीजिए, भवन के पाद बिंदु से शिखर का कोण 60 डिग्री है। कितना है, तो भवन के पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु ये है और शिखर का कोण 60 डिग्री है। तो शिखर का यहां से भवन के पाद बिंदु से बोला है, ये पाद बिंदु में धरती की जहां से स्टार्ट हुआ है। तो देख लीजिए, अब समझ में आ गया होगा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। अब यहां से आप क्या कर दीजिए, नाम लिख दीजिए। अब मीनार, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। ये भवन की पूछा है, मीनार के दे दिया है ए बी सी, चलिए ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा डी और ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए तो यहां दे दिया है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो यहां से यहां तक इसको टोटल है 50 मीटर। 50 मीटर क्या है, एसी है और एसी एक मीनार है। जब डी जितना होगा बाबू उतना ही बीसी होगा। ये भी भवन है। तो यहां से हम ए बी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे। तो हमको तो यही नहीं पता है कि डी है कितना, मीनारे की ऊंचाई नहीं ज्ञात करना है जी, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको डी ज्ञात करना है। तो आइए ना ज्ञात कर लेते हैं। चलते हैं त्रिभुज, ये पता है, ये तो त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि माना ए बी नहीं, माना ए सी, क्या करेंगे, ए सी मीनार है। ये मिला सकते हैं, नहीं भी मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग मिला दी है, कोई इससे इशू नहीं आएंगे। तो माना ए सी क्या है, माना ए सी मीनार है, माना ए सी 50 मीटर ना है जी। तो माना ए सी 50 मीटर लंबी मीनार है। जो आप लोग के दिमाग में आता होगा बाबू वो लिखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम जो लिखेंगे वही लिखिएगा और जो किताब में लिखा हुआ वही लिखेंगे, नहीं। क्वेश्चन पढ़िए और जो आपको माइंड सेंस में आएगा वो लिखिए। तो माना एसी हम माने हैं ना जी, कहीं ये भी मान लेगा तो ये भी लिखेगा। एसी हम दिखाएं कि एसी मीनार है, 50 मीटर का है, मान लिए। अब डीसी क्या है, डीसी या सीडी बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि सीडी या डीसी। डीसी क्या है, भूमि की स्तर। डीसी क्या है, भूमि की स्तर है। चलिए भूमि, डीसीडी क्या है, और डीई बराबर होगा बीसी। ये क्या है, डीई बराबर बीसी, भवन है। क्या है, भवन है। चलिए भवन है, इतना दिया गया था। और एंगल एक ले लीजिए, एंगल सी और एक एंगल डी। कितना है, एंगल सी कितना है, 30 डिग्री और एंगल डी कितना है, 60 डिग्री है।
तो आइए हम चलते हैं, अगर हम त्रिभुज अगर ई डी सी में चलेंगे तो इसका कुछ वैल्यू तो दिया गया नहीं है, तो पहले हम क्यों नहीं चलते त्रिभुज ए सी डी में, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ निकालेंगे और जब ई निकालेंगे तो इसको निकालेंगे। चलते हैं हम त्रिभुज ए सी डी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना है, सीधा लाइन को समकोण त्रिभुज ही बनता है। समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या चलेंगे, जिसका मान दिया हुआ रहता है बाबू उसी में चलने में बेटर होता है। तो ए सी डी में चलेंगे तो ये देखो ए सी डी में चले तो ये 60 डिग्री का बना, इसके सामने वाले कोण को हम लंब बोले हैं, ये कर्ण तो होता ही है लंब, 90 के सामने वाला कर्ण। तो ये देखो जो डिग्री से पूछा जाता है ना ए सी डी में आए, इसका दिया हुआ फिर ना है तो ये आधार होगा। तो ए सी डी में चलेंगे हम, किसका किसका रिलेशन यहाँ है, ये लंब है तो ये आधार है, तो लंब बटा आधार से हमको मतलब है। तो चलेंगे tan लेकर, tan थीटा लेकर चलेंगे तो क्या होगा, लंब, लंब कितना है ए सी है बाबू, और आधार कितना है सी डी है, आधार कितना सी डी। तो tan कितना डिग्री का मान लेना है, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए सी के जगह पर तो है ये दिया हुआ है जी, ए सी बराबर 50 मीटर है, तो लिख लीजिए, चलिए ए सी अभी रहने दीजिए, बराबर सी डी है, क्या है सी डी है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, tan का वैल्यू पुट कर देंगे, tan का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अब ए सी 50 दिया हुआ है, ए सी 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सी डी निकाल लिए, क्या किए सी डी ज्ञात कर लिए। तो यहाँ से कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, सी डी को यहाँ भेज दीजिए और √3 को यहाँ भेज दीजिए, तो सी डी बराबर हो जाएगा 50√3, सी डी बराबर हो गया 50√3। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज अगर हम ई डी सी में चलेंगे या सी डी ई बोलो, तो चलेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में चलेंगे, समकोण त्रिभुज सी डी ई में चलेंगे बाबू, सी डी ई में। तो क्या देखेंगे कि यहाँ भी हम tan लगाएंगे, क्योंकि इसके सामने लंब होता है, तो tan 30 डिग्री है ना, सी डी ई में 30 डिग्री है, तो tan और लंब कितना डी ई, तो यहाँ हो जाएगा डी ई, और आधार कितना है सी डी। तो यहाँ से tan 30 का मान 1/√3 और डी निकालना ही है, डी उतना ही छोड़ देंगे, और सी डी का वैल्यू निकाले हैं 50/√3। तो यहाँ से 1/√3, अब √3 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, तो √3 गुने डी ई बटा क्या है 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये √3 से √3 3 डी ई हो जाएगा, अब बटा क्या है 50 है तो 50, तो डी ई बराबर हो जाएगा 50/3। अब 3 से डिवाइड करके लिख लो इस तरीका से, 50 से डिवाइड कर लो कि तो 3 एकम 3, 2 0 6 3 18 2, तो ऐसे ही नहीं इसको इंटीजर में लिखेंगे, 16 इंटीजर, जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिखो, जो इससे भाग दे उसे नीचे लिखो, इस तरीका से। तो डी का वैल्यू हो गया 16 इंटीजर 2/3 मीटर है, तो मीटर लिख देंगे। ये क्या है, तो लिख दीजिए अतः भवन की ऊंचाई हो गया 16 इंटीजर 2/3 मीटर। यही क्या है, ये समझाने के लिए लिखे थे, इतना ही 16 इंटीजर 2/3 मीटर है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन आते हैं 10 को लेकर, क्या करेंगे, क्वेश्चन 10 में आएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो पहले 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लीजिए। ये सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है, क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई। तो देखिए दोनों ओर क्या कीजिए कि आमने सामने, ये भी क्या है, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगा दिए, दोनों के लंबाई क्या है समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, किसी के पास 60 डिग्री बना दीजिए। यहाँ से ये बीच की दूरी समान नहीं है, तो एक 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से कह रहा है एक 60 डिग्री बनाइए तो एक 30 डिग्री बनाइए। तो चलिए ये 60 है तो ये क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो खंभे की ऊंचाई, तो ये खंभा दोनों तो समान का है, किसी एक का निकाल लेंगे,
और खंभे के बिंदु की दूरी, यहां से बीच की दूरी और यहां से बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों और आमने सामने समान लंबाई के दो खंभा लगा दिए हैं। अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से, सड़क के कोई बिंदु से खंभे के शिखर को यूनियन कोण कर रहा है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री और 30 डिग्री बना दिए हैं। अब यहां से आप नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिखो, ए बी सी डी और ई। यहां तक बोल दिया बाबू कि ये लंबाई के खंभा है, तो ए बी बराबर डी है, दोनों बराबर है, तो लिख देंगे कि माना कि ए बी बराबर डी ई दो खंभा हैं, ये तो दिया गया है। मान लिए कि ए बी और डी क्या है, खंभा है, ठीक है, और बी डी बराबर 80 मीटर, बी डी क्या है बाबू, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, क्या है, बी डी 80 मीटर चौड़ी सड़क है। और क्या दिया गया है, एंगल सी, मान लीजिए एंगल डी दिया गया है, तो लिखेंगे एंगल सी बराबर कितना लिए हैं, 30 डिग्री। चलिए एंगल सी में ही तो दोनों है 30 डिग्री और 60 डिग्री, एंगल सी में ही तो दोनों है। तो चलिए हम अब इसको नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि लिखेंगे इस तरीका से कि त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे और एक बार त्रिभुज चलेंगे ई डी सी में। तो मान लीजिए कि टोटल 80 है बाबू, यहाँ से यहाँ लिख लो 80 मीटर। अगर ये टोटल है, बी डी अगर 80 है, तो मान लीजिए कि इसको कुछ मान लेते हैं, अगर ये 20 होगा तो ये 60 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 50 होगा। तो अगर मान लीजिए 30 है तो 50 कैसे आया सी डी, तो 80 में से घटाए थे ना जी, घटाकर ही ना ले आए। अगर ये 30 होगा तो 80 कैसे आएगा, 50 कैसे आएगा, ये तो 80 में से घटाए। तो मान लीजिए ये x होगा, मान लीजिए कि x होगा, तो ये क्या होगा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स होगा। मान लिए कि ये x हुआ, ये मान लिए कि 30 हुआ, तो ये 50 होगा। टोटल ये 80 का है, तो 30 है तो 50 होगा। तो कहाँ से, तो इसी में से ना 30 घटा दिए तो 50 हो गया, तो ये x हो गया, तो इसमें से घटा देंगे तो 80 माइनस एक्स होगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, या फिर त्रिभुज एडीसी में, किसी में भी चल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा मान है, इसलिए छोटा मान को लेकर चलिए। तो यहाँ से चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई, और निकालना क्या है, ये बीसी और CD निकालना है। तो हम तो साइन थीटा लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे, कर्ण से हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है लंब आधार से। तो tan कोट का मान लगाइए, क्या लगाएंगे, tan कोट का। तो आइए लगाते हैं tan थीटा। अब इसके सामने वाले कोण के बोले हैं लंब है, तो लिखेंगे लंब AB बटा क्या होगा, BC होगा, AB बटा BC। tan कितना डिग्री लेंगे, ABC में कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। ये हाँ AB के मान नहीं दिया गया है, BC का मान दिया गया है x है। तो यहाँ से लिखेंगे tan 30 का मान √3 AB बटा x। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, चलिए इसको हो जाएगा AB, तो यहां से हो जाएगा √3AB बराबर x, यही ना हुआ, √3AB बराबर x आया। तो AB बराबर आप बोल सकते हैं, AB बराबर x बटा √3 भी बोल सकते हैं। ये समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। अब चलते हैं त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में चलेंगे, लिखेंगे यहां से समकोण त्रिभुज CDE में। समकोण त्रिभुज जब CDE में चलेंगे तो CD में कितना डिग्री का है, यहाँ भी लगाएंगे, हमें क्या मतलब है, tan थीटा लगा देंगे तो लंब बटा आधार से मतलब है। तो यहाँ बोल सकते हैं CD में अगर चलेंगे तो tan थीटा बराबर बोल सकते हैं D बटा CD। क्या बोलेंगे, D बटा CD बोल सकते हैं। तो tan में कितना डिग्री 60 है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री DE।
और सी डी का वैल्यू देखिए 80 माइनस एक्स है, तो यहाँ से लिख देंगे 80 माइनस एक्स। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, यहाँ से बोल सकते हैं d बटा 80 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब x का वैल्यू भी आप निकाल चुके थे, क्या किए हैं निकाल लिए हैं, तो यहाँ से √3 और d x का वैल्यू कहाँ था क्या था, अच्छा x के वैल्यू √3 ये भी करना होगा ना। चलिए चाहे ए बी डी ई, अच्छा हाँ d बराबर ए बी था ना, यहाँ से तो लिखे थे ए बी बराबर डी, तो डी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं ए बी लिख सकते हैं √3। अब ए बी का वैल्यू कितना है x बटा √3 है, तो डी की जगह x बटा √3 और ये 80 माइनस एक्स है। ये कहाँ से लिखे हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से ए बी बराबर डी, ए बी चाहिए लिख दो, क्या लिख देंगे ए बी बराबर डी ई, समीकरण फर्स्ट ए भी लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट। चलिए यहां तक लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से √3 3 हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां से देखिए देखिए यहाँ से कुछ लगता है गड़बड़ किए हैं, tan का 1/√3 ए बी, तो x √3 ए बी एक्स, ठीक है, ए बी बराबर क्या आएगा x बटा √3, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ से क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 24 240 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये x है x रहेगा, 3x को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 240, x प्लस माइनस है तो प्लस 3x हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर 240, दोनों तो प्लस में कोई दिक्कत 4 से काट देंगे, हो जाएगा 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60। तो जब x बराबर ये 60 हो गया, ये क्या हो गया ये 60 हो गया, तो आप लिख सकते हैं सी डी भी निकाल लेंगे, 60 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ कैसे बनाना होगा इस तरीके से देखेंगे, जब x बराबर 60 आ गया तो आप सी डी का मान रखे कहाँ रखेंगे, चलिए नहीं लिखा हुआ तो आइए यहां से लिख लेंगे, x बराबर 60 है, BC का वैल्यू आ गया 60, तो ये BC का वैल्यू जब 60 हो ही गया है, चलिए ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं CD का वैल्यू निकाल सकते हैं, 80 माइनस एक्स था, तो यहां से 80 माइनस एक्स की जगह 60 तो हो जाएगा 20। तो हम CD के वैल्यू कितना लाए 20 लेकर आ गए हैं। अब हमको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है सिर्फ और सिर्फ ए बी या डी ई का मान। तो देखिए ए बी का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में ए बी का मान रखने पर क्या ए बी, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान ना निकाले हैं यहाँ 60, तो यहाँ एक्स का समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है ए बी बराबर है एक्स बटा √3, तो ए बी एक्स का वैल्यू कितना लाए थे, एक्स का वैल्यू यहाँ 60 लाए हैं, तो एक्स का वैल्यू 60 हो जाएगा बटा √3, क्या हो जाएगा √3। तो ये यहाँ क्या कर दीजिए हर से परिमीकरण कर दीजिए, 60 बटा √3 गुने √3, तो क्या हो जाएगा 60 √3 और √3 से √3 3 से कट जाएगा 20, तो हो जाएगा इसका 20√3। अब आप आंसर लिखना जैसे चाहते हैं लिख लीजिए। अब क्या बोला है कि खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई ए बी है, तो लिखेंगे कि अतः खंभों की ऊंचाई ए बी है या डी है, तो कितना ए बी का माना है 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। और खंभों के बीच की दूरी, खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो एक BC है तो BC बराबर 60 है और CD बराबर कितना है 20 है, यही तो है, दोनों मिला देंगे 80 मीटर। यही जांच हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुरंत आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास।
क्वेश्चन नंबर 11 देखना है कि कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक नहर है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर के एक तट है, ये नहर है और नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के कोने बिंदु से टावर के शिखर कोण 60 डिग्री है। टावर के शिखर से क्या दिया है, 60 डिग्री का बनाया गया है, क्वेश्चन में ही बनाया गया है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर कह रहा है कि इस तट से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा पर इस एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण, टावर के शिखर का कोण करा के 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है और नहर की चौड़ाई। ये मान लीजिए कि पूरा बीडी टोटल अगर एक इसमें बीसी को भी जोड़ देंगे ना तो नहर की चौड़ाई हो जाएगा। ये बीडी जो है नहर की चौड़ाई है। तो आपको बीडी पूछा है और ए बी पूछा है। क्या पूछा है, बीडी, और अगर आप ए बी ज्ञात कर लेते हैं तो निकल जाएगा। तो आइए इसमें हल करते हैं। दिया है ए बी जो है, ए बी टावर है, ए बी क्या है, टावर है, और बी डी नहर है। क्या है, नहर है। बी डी क्या है, नहर है। क्या है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और बिंदु के मीनार के 5 बिंदु, तो ये बीसी नहर है। नहर के एक तट पर इधर है और एक तट पर यह है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि बीसी जो है इसमें नहर है। क्या है, बीसी नहर है। नहर के किनारे से 20 मीटर दूरी पर क्या किया, टावर का शिखर लगाया गया है। इस तरीके से 20 मीटर दूर है। तो यहाँ से आपको निकालना है नहर की चौड़ाई। आपको बीसी की चौड़ाई पूछ रहा है, बीसी की चौड़ाई देना है और आपको ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, कौन सा में चलेंगे। अगर हम त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, जब ए बी सी में अगर आप चलेंगे तो यहाँ तो आपको टावर की ऊंचाई भी नहीं पता है और नहीं ये भी पता है। तो चलिए हम ए बी सी में ही चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में चलेंगे तो आपको मतलब क्या है, लंब थीटा और आधार थीटा से तो लगा दीजिए tan थीटा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी लंब बटा आधार बी सी। ए बी सी में चले हैं तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो tan कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी तो पता ही नहीं है और बी सी है पता ही नहीं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बराटा कहा जाएगा ए बी बटा बी सी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा √3 बी सी, √3 बी सी बराबर ए बी हो जाएगा। ये इसको ए बी बराबर भी बोल सकते हैं √3 बी सी। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समीकरण फर्स्ट इसको बोल दीजिए। यहाँ से आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे ए बी बराबर √3 बी सी आ गया है। समीकरण फर्स्ट बना दिए। अब चलेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में। तो लिखेंगे यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में आप चलेंगे तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है ए बी बटा बी डी होगा। क्या होगा, ए बी बटा बी डी आप बोल सकते हैं इसको। अब ए बी tan कितना होगा, तो tan 30 का वैल्यू लगाना होगा यहाँ, tan 30। ए बी तो ए बी रहेगा ही और बी डी को आप क्या बोल सकते हैं, बी डी को बी सी प्लस सी डी बोल सकते हैं। तो बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3। ए बी की जगह पर ए बी रखिए, बी सी के जगह पर दिया गया है कुछ नहीं है बी सी, प्लस सी डी के जगह पर दिया गया है 20 है। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिख सकते हैं 1/√3 ए बी, 1/√3 ए बी हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो √3 ए बी, यहाँ से करेंगे तो बी सी प्लस 20 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, नहर बी सी का भी वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि रूट ए बी, समीकरण फर्स्ट में से ए बी का मान रख लेते हैं या बी सी का मान रख लेते हैं। तो अगर ए बी का मान रखते हैं तो लिखेंगे √3 ए बी बराबर क्या निकाले हैं, √3 बी सी, √3 बी सी निकाले हैं और यहाँ से बी सी प्लस 20 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट से क्या करिए हैं, समीकरण फर्स्ट से रखे हैं।
चलिए तो यहाँ से √3 से √3 करेंगे तो 3BC और एक BC इधर है तो यहाँ से आ जाएगा BC बराबर हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2BC, यहाँ से लिखेंगे 2BC बराबर हो जाएगा 20, तो 2 से कट जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा 10 मीटर। BC बराबर 10। तो नहर की लंबाई आप निकाल लिए हैं कि 10 मीटर होगा। नहर की लंबाई कितना है? 10 मीटर। यहाँ से अब BC आपका निकल गया, तो अब BC का वैल्यू अगर आप समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर, तो BC का मान रख दीजिए। यहाँ क्या है? समीकरण फर्स्ट है AB बराबर √3BC। तो BC कितना निकाले हैं? 10, तो लिखेंगे √3 गुने 10 मल्टीप्लाई कर लीजिएंगे तो AB बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। तो यही तो निकालना था। तो बोल दिए टावर की ऊंचाई कितना है? तो लिखेंगे क्या था? टावर की ऊंचाई कितना है? तो 10√3 मीटर हो गया। नहर की चौड़ाई कितनी है? तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना निकाले थे? 10 मीटर, तो बोल सकते हैं 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर हो गया 11। एक और क्वेश्चन आज बताएंगे और आज चैप्टर को आज क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्लास है 12 क्वेश्चन है। लिखा हुआ कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। तो मान लीजिए कि ये क्या है? 7 मीटर ऊंचा भवन बना लीजिए। बन गया 7 मीटर ऊंचा भवन। ये 7 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ से शिखर से एक केबल टावर, तो केबल टावर बड़ा होगा, बना दीजिए। और धरती से ही दोनों जुड़ा हुआ होगा, चलिए जोड़ दिए। केबल टावर से तो इसको भी मिला दीजिए, 7 मीटर ये भी हो जाएगा। केबल टावर से शिखर कोण कह रहा है कि 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसी का कह रहा है कि पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो इसका पाद का अवनमन कोण बना दीजिए 45 डिग्री। इसी का माने ये शिखरे का पाद का अवनमन कोण नीचे, तो ये 45 डिग्री है। ये क्या है? 45 डिग्री है। तो हम एकांतर कोण से जब ये पैरेलल लाइन जाते हैं, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होंगे, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होंगे, तो ये 45 तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अब नाम लिख दीजिए ना, क्या लिखेंगे? ये BCD और यहाँ नाम लिख दीजिए E। चलिए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होंगे। चलिए तो यहाँ से अब हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? जितना AB होगा उतना ही CD होगा, तो वो भी क्या है? भवन है। तो लिखेंगे कि AB बराबर 7 मीटर ऊंचे क्या है? भवन है। क्या है? भवन है। AB 7 मीटर ऊंचा भवन है। और फिर क्या कर रहा है? केबल कितना है? C या EC क्या है? केबल है। भवन के शिखर पर ना जी, तो DE क्या है? भवन है, टावर है। तो लिखेंगे कि DE तथा DE टावर है। DE टावर की ऊंचाई है। D क्या है? टावर की ऊंचाई है। ठीक है, D क्या है? टावर की ऊंचाई है। यहां तक तो हो गया। अगर मान लीजिए 7 है तो ये भी 7 ही मीटर होगा, भवन है। तो ये जब 7 मीटर है तो AC कितना होगा? अगर इसमें से पूरा C में से अगर हम इसको घटा लेंगे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अगर ये 7 ये है और टोटल अगर पूरा C अगर x होगा, टोटल अगर x होगा तो x - 7 होगा। यहाँ से मान लीजिए ना, यहाँ की दूरी x है, ये क्या है? x है। या पूरा CE ही बोलिए, मान लीजिए पूरा CE है, तो C में से अगर हम D घटा देंगे तो इस क्या हो जाएगा? CE - x हो जाएगा। CE - 7, तो ये क्या हो गया? 7 हो गया। तो अब चलते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज में चले? त्रिभुज अगर आप चलते हैं ADE में चलेंगे, त्रिभुज ADE में भी चल सकते हैं, त्रिभुज ADE में भी।
चलिए तो त्रिभुज ADE में चलेंगे। क्या चलेंगे? त्रिभुज ED में चलेंगे। आपको मतलब क्या है, निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई निकालना, तो आपको ED ही ना है। चलिए ED निकालना है। और त्रिभुज एक बार चलेंगे ABC में। तो चलिए पहले चलते हैं ABC में, क्योंकि यहाँ 7 मीटर दिया गया है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अगर ABC में निकाल लेंगे, अगर ये निकाल लेंगे, ये बराबर होगा इससे, जैसे ये बराबर इससे है, ये बराबर होगा इससे, तो इसलिए चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। क्या चलेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो आपको दिया गया है कोण के सामने वाले लंब होते हैं, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार AB बटा BC लिखेंगे। तो चलिए tan कितना डिग्री है? tan 45 है, तो यहाँ से लिखेंगे tan 45 AB कितना है? 7 बटा BC। तो tan 45 का 1 7 BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 7 मीटर। BC भी क्या हो गया? 7 मीटर है। जब ये 7 मीटर हो गया तो दोनों बराबर ही ना है, ये आयत का ही ना निर्माण कर रहा है। जब आयत का निर्माण कर रहा है तो आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज, इसको देखिए निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। आप चलेंगे त्रिभुज ADE में। आप क्या चलेंगे? समकोण त्रिभुज ADE में चलेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में। समकोण त्रिभुज अगर ADE में आप चलेंगे, समकोण त्रिभुज ADE में चलेंगे। क्या करेंगे? ADE में चलेंगे। तो ADE में जब चलेंगे चलिए तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर यहाँ तक है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का कौन? अच्छा ये अलग अलग है। ये तो BC जो है ये अलग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? टावर है। तो इसी CE को बोलेंगे टावर। क्या बोलेंगे? CE। चलिए निकालना ही पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज AD निकाल लेते हैं। यहाँ से ED का वैल्यू क्या करेंगे? निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज ADE में। तो जब समकोण त्रिभुज AD में चलेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा DE बटा AD। क्या हो जाएगा? D बटा AD। तो यहाँ से tan कितना लिखेंगे? tan 60 डिग्री बराबर D का वैल्यू तो निकालना है। अब बटा AD का वैल्यू कितना है? 7। क्या है? 7 है। तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 बराबर DE बटा 7। तो यहाँ से हो जाएगा DE का वैल्यू 7√3। जब D 7√3 हो गया, यहाँ निकालना है क्या? अब आपको निकालना है CE। क्या निकालना है? CE निकालना है। तो CE को बोल सकते हैं DE प्लस DC या CD। तो बोल सकते हैं CE बराबर हो जाएगा DE कितना निकाले? 7√3 और प्लस CD कितना है? 7। तो यहाँ से ले लेंगे 7 को कॉमन, तो हो जाएगा √3 प्लस 1। यही क्या निकालना था? C निकालना था। तो लिख सकते हैं क्या था? अतः टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 7√3 प्लस 1 मीटर। 7√3 प्लस 1 मीटर क्या हो जाएगा? टावर की ऊंचाई। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। कल हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। कल और परसों से हम लेकर आएंगे आपको चैप्टर 10, और 10 भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। इस मंथ के लास्ट तक मेरा टारगेट है कि 11 चैप्टर तक समाप्त हो जाएंगे सितंबर माह के अंत तक। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो जरूर सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड दोस्तों के पास। धन्यवाद।